नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 25 नवंबर 2025 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अयोध्या में राम मंदिर में धर्मध्वजा फहराने के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने इस ध्वज को सदियों पुराने सपने के साकार होने का प्रतीक बताया। पीएम मोदी ने कहा कि आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और गौरवशाली पल की साक्षी बन रही है। उन्होंने कहा, संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। आज राम भक्तों के दिल में असीम आनंद है। पीएम मोदी ने भावुक होते हुए कहा, सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज इस यज्ञ की पूर्णाहुति है, जिसकी अग्नि 500 वर्षों तक प्रज्वलित रहेगी। उन्होंने कहा कि आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा प्रतिष्ठित हुई है। उन्होंने कहा, यह धर्म ध्वज इतिहास के सुंदर जागरण का रंग है। ध्वज का भगवा रंग और इस पर अंकित सूर्य वंश की धाती राम राज की कीर्ति को दर्शाती है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने प्राइवेट इवेंट के लिए नमो भारत ट्रेनें खोल दी है। अब यात्री इसमें बर्थडे, प्री वेडिंग शूट और कई प्राइवेट इवेंट, खास तौर पर विशेष इवेंट को यादगार बना सकते हैं। इस पहल के तहत कोई भी व्यक्ति, इवेंट प्लानर या बिजनेसमैन रनिंग या स्टैटिक नमो भारत कोच किराए पर ले सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिक शूटिंग के लिए एक मॉक अप कोच भी उपलब्ध करवाया जाएगा। बुकिंग की बात करें तो नमो भारत कोच की बुकिंग 5,000 रुपए प्रति घंटे से शुरू होती है। इसमें सजावट या टोल्स लगाने या हटाने के लिए कम से कम 30 मिनट शामिल होते हैं। आरक्षण के बिना राजस्थान में पंचायत चुनाव असंभव। राजस्थान के नगरीय विकास और आवासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने मंगलवार को सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में एक दिवसीय दौरे के दौरान ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को सुनिश्चित किए बिना राज्य में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। उनका यह बयान ऐसे समय आया जब प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों की संभावित देरी को लेकर राजनीतिक गलियारों में गर्मागर्मी है। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी एचआरटीसी बस के साथ बड़ा हादसा हो गया। सरांची मंडी मार्ग पर एचआरटीसी की बस पर एक पेड़ आ गिरा। मंगलवार सुबह करीब 9:15 बजे यह हादसा हुआ। बस में करीब 40 सवारियां थी। बस चैड़ा खट के समीप पहुंची तो अचानक एक पेड़ सीधे बस के आगे वाले शीशे के आर पार हो गया। आगे वाली सीट पर सवार यात्री घायल हो गया और बस चालक चुन्नी लाल ठाकुर बाल बाल बच गए। पंजाब सरकार ने श्री आनंदपुर साहिब, तलवंडी साब और अमृतसर की पुरानी वॉल्ट सिटी को आधिकारिक तौर पर पवित्र शहर घोषित कर दिया। पंजाब का विशेष विधानसभा सत्र चंडीगढ़ से बाहर पहली बार श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित किया गया। यहाँ तीनों तख्तों वाले इन शहरों में शराब, मांस, तंबाकू सहित सभी नशीले पदार्थों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। सरकार का दावा है कि यह फैसला संगत के लंबे समय के लिए उठ रही मांग को पूरा करता है और इन शहरों में सफाई, सुरक्षा, विकास व धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएगी। अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज फहराए जाने वाले ऐतिहासिक क्षण के प्रमुख मोहन भागवत भी साक्षी बने। मोहन भागवत ने इस अवसर पर अपने उद्गार को व्यक्त करते हुए कहा कि आज हम सबके लिए सार्थकता का दिन है। उन्होंने कहा कि हम अपने सपने को साकार करने के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, उनकी आत्मा को आज तृप्ति मिली होगी। उन्होंने विशेष रूप से अशोक जी को याद किया और कहा कि उन्हें वहां शांति मिली होगी। भागवत ने कहा, आज मंदिर का ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था, आज वह फहराया गया। अलवर कृषि उपज मंडी में साधु के वेश में 2 जनों ने 2 व्यापारियों को ठग लिया। उनकी जेब से 8,000 रुपए लेकर पार हो गए। ठगों ने एक व्यापारी से कहा कि आपके बेटे पर संकट है, उसे टाल दिया है। दूसरे व्यापारी से कहा कि आपको विवादित भूखंड का मामला जल्दी सुलझ जाएगा, जेब में जितने रुपए हैं निकालो। फिर रकम लेकर बाबा मुंह में ले गया। बोला, आपके बेटे का संकट मैं पी गया हूँ, अब चलता हूँ। ये देख व्यापारी कुछ नहीं बोल पाए। पता नहीं उस समय उन्हें क्या हो गया था। उसके जाने के बाद पता चला यह तो ठगी हो गई। बाद में उसे ढूंढा गया लेकिन नहीं मिला। अब पुलिस को शिकायत करेंगे। दौसा की मेवा थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला प्राइवेट अस्पताल के डिलीवरी रजिस्टर में महिला को फर्जी तरीके से भर्ती दिखाकर डिस्चार्ज टिकट जारी का है, जिससे फर्जी तरीके से महिला के भर्ती के दौरान एक साथ 2 बच्चों का जन्म होना दिखाया गया है। डिस्चार्ज टिकट के आधार पर आरोपियों द्वारा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाया गया था। एसपी सागर राणा के निर्देशन पर कार्रवाई हुई। ट्रेन में बैठकर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तर पश्चिमी रेलवे की ओर से 1 दिसंबर से रेवाड़ी रिंगस 2 जोड़ी ट्रेन शुरू करेगा। इसमें शाम भक्तों को राहत मिलेगी। इस ट्रेन के चलने से रेवाड़ी व बीच में आने वाले स्टेशनों के भक्त आसानी से खाटू श्याम जी आ सकेंगे। इसके अलावा जयपुर भिवानी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होगी। यह ट्रेन रेवाड़ी से रिंगस तक 15 ट्रिप करेगी।
राजस्थान के पंचायती राज विभाग की पंचायत समितियों के पुनर्गठन की अधिसूचना में खेमली पंचायत समिति का दर्जा खत्म खासा को दर्जा देने को लेकर क्षेत्र में आक्रोश है। मंगलवार को ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने खेमली कस्बे को बंद रख अपना विरोध जताया। कस्बे में लोगों ने चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को लेकर भी आक्रोश जताया। कस्बे में बाजार भी बंद है। कस्बे में विरोध और प्रदर्शन के बीच खेमली से खासा जाने वाला रास्ता बाधित हो गया। इसके चलते इस मार्ग पर वाहनों की कतारें लग गई है। बारां शहर में मेलखेड़ी बाईपास पर एक स्कूल बस और ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में बस में सवार करीब 6 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। घायलों को स्कूल प्रबंधन द्वारा हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अभिभावकों ने स्कूल बस ड्राइवर पर नशे की हालत में वाहन चलाने का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार यह हादसा मेलखेड़ी रोड पर मंडी के पीछे वाले रास्ते के पास हुआ। मॉडर्न स्कूल की बस की टक्कर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार बच्चों में चीख पुकार मच गई। मौके पर तुरंत भीड़ जमा हो गई। जयपुर निदेशालय चिकित्सा विभाग से आई विशेष टीम की ओर से अजमेर में जीएलएन अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। मंगलवार को अस्पताल में एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। पीडियाट्रिक बिल्डिंग के चौथे मंजिल पर फंसे बच्चे को एयरलिफ्ट कर रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू में 20 से 25 मिनट का समय लगा। निरीक्षण करने आई टीम को कई खामियां मिली है। अधिकारियों ने इस संबंध में अस्पताल प्रशासन से चर्चा कर बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। राजस्थान से आने वाले दिनों में कड़ाके की सर्दी पड़ने को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि 27-28 नवंबर को प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि 27 से 28 नवंबर को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के 4 संभागों के कुल इलाकों में बूंदाबांदी होने के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी राजस्थान के अजमेर और उदयपुर संभागों में कुछ इलाकों में बादल छाए रह सकता है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जोधपुर संभागों के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। उदयपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र में गोगुंदा उदयपुर नेशनल हाईवे पर बेकाबू तेज रफ्तार ट्रेलर ने मंगलवार को सड़क से गुजर रही करीब 30 भेड़ों को बेरहमी से कुचल दिया। सड़क पर भेड़ों के शव बिखर गए और खून ही खून हो गया। भेड़ों को ले जा रहे गडरियों ने ट्रेलर को अपनी ओर से आता देख कूदकर जान बचाई। हादसा इतनी जल्द में हुआ कि गडरिये भेड़ों को बचा नहीं पाए। जानकारी के अनुसार घटना घसियार के लंबे ढलान पर हुई, जब ट्रेलर और भेड़ें दोनों ही गोगुंदा से उदयपुर की तरफ आ रहे थे। ट्रेलर की स्पीड काफी तेज थी। कोटा के भामाशाह मंडी में सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 2,20,000 कट्टे की रही। गेहूं 20 रुपए मंदा रहा। धान पूसा 50 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 10,000 कट्टे की आवक रही। भाव 2,000 से 8800 रहे। बॉक्स पैकिंग 4,000 से 9,000 रहा। लहसुन 200 रुपए मंदा रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों में मामूली उतार चढ़ाव रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।